प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल तारा स्टोरी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई कहानी सिंदूर बना कलंक। सुनिधि बहुत खुश थी। एक सप्ताह बाद उसकी शादी नमन के साथ है। अब उसके सपनों का राजकुमार आएगा और थोड़ा रोने धोने का नाटक कर उसके साथ अपनी नई दुनिया बसाने चली जाएगी। कितने हसीन दिन होंगे। उसने जैसा पति पाने के सपने देखे थे, नमन उन पर 100% खरा उतरता है। सुंदर सजीला, 6 फुट लंबा कद, बड़ी बड़ी नशीली आंखें और सबसे ज़्यादा अमीर बहुत था। कॉलेज में जब उसने पहली बार नमन को देखा तो देखती रह गई। उसके होठों से एक आह सी निकल गई, काश ये मुझे मिल जाए। मगर जब उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े आदमी आदित्यनाथ का इकलौता पुत्र है, तो वो मन महसूस कर रह गई। कहाँ वो एक छोटे व्यापारी की बेटी, जिन पर उसके अलावा 2 और बेटियों की शादी की जिम्मेदारी थी। सो उसने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। दिन में वो अपने मन को बहलाए रखती, मगर जब वो रात को बिस्तर पर सोने जाती तो अनायास नमन का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता। वो बहुत प्रयत्न करती कि उसको भुला दे, मगर जितना भुलाने की कोशिश करती उतना ही वो व्याकुल हो जाती। सपनों में भी उसी के साथ हंसती, इठलाती, मगर खुलते ही आँख सपने बिखर जाते। वो उदास हो जाती। कभी बैठे बैठे अपने आप से बातें करने लगती और कभी किसी बात पर स्वयं ही हंस पड़ती। उसकी ये दशा उसकी बहन सुमंगला से छिपी न रह सकी। एक दिन जब सुनिधि स्वयं से बात कर रही थी, सुमंगला ने टोक ही दिया, "ऐ निधि, ये क्या? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम स्वयं से बातें करती हो। मुझे नहीं बताओगी कौन है जो तेरे मन में बस गया है? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई भी तो नहीं।" सुनिधि ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, "अच्छा जी, अब हमारी लाडो इतनी बड़ी हो गई हैं कि हमसे बात भी छुपाने लगी। सच सच बता दे, नहीं तो मम्मी पापा को बता दूंगी।" "नहीं दीदी, सच में ऐसी कोई बात नहीं। ये मेरी नज़रों से नज़र मिलाकर कहो।" सुमंगला ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर कहा। "दीदी" कहकर सुमंगला के गले लगकर फपक पड़ी। मंगला चिंतित हो उठी। वो सुनिधि से 5 साल बड़ी थी। उसकी शादी हो गई थी, मगर 1 साल में ही दहेज के लालची लोगों ने उस पर चरित्रहीन का लांछन लगाकर घर से निकाल दिया। सुमंगला रात के अंधेरे में सुबकते सुबकते मायके लौट आई। उसकी दुर्दशा देखकर ससुराल नहीं भेजा। वो मायके रहकर अपना ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। आज निधि को रोते देख उससे सहन नहीं हुआ। "निधि कौन है? वो बता, मैं उसके पास जाकर तेरी खुशियों के लिए अपनी झोली फैला दूंगी। बता मेरी गुड़िया।" सुमंगला की बात सुनकर सुनिधि ने स्वयं को संभाला। "नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं।" सुनिधि मुस्कुरा दी। "ऐसी बात नहीं तो क्यों रो रही है?" मंगला ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो निधि स्वयं को रोक न सकी। मंगला की गोदी में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। "दीदी, दीदी, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर।" "किसके बगैर? मुझे उसका नाम तो बता, कौन है? कहाँ रहता है? क्या है? उठ, आंसू पोंछ और मुझे अब खुलकर बता।" सुमंगला ने उसे उठाकर बिठाया। सुनिधि उसे नमन के बारे में बताने लगी। "दीदी, वो बहुत बड़े आदमी का इकलौता बेटा है। मैं धरती पर रहने वाली आकाश के चांद को पाने की कल्पना भी नहीं कर सकती, मगर जब से उससे मिली हूँ मन मानता ही नहीं और मेरी ओर देखता ही नहीं।" वो नजरें झुकाए सुनिधि निराश स्वर में बोली। पहले तो मंगला शांत भाव से सुनती रही, फिर अनायास ठहाका मारकर हंसने लगी।
सुनिधि आश्चर्य से अपनी बहन का चेहरा देखने लगी। उसे लगा मेरी एक तरफा मोहब्बत की कहानी से सुमंगला के दिल को आघात लगा। दीदी क्या बात है, आप यूं हंसने क्यों लगी? मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप यूं ही मेरा मजाक क्यों उड़ाने लगी? सुनिधि हक्का बक्का सी अपनी दीदी का चेहरा देखने लगी। पगली, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि सरल बात पर हंसी आ गई। समझ ले नमन तेरा हो गया, बस अब रोना धोना बंद, सुमंगला ने कहा। तो सुनिधि आश्चर्य से उसका चेहरा देखने लगी। मगर दीदी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी प्यारी बहना, आदित्यनाथ जी की बेटी मेरी क्लासमेट थी। हम दोनों में बहुत प्यार था। मैं नमन को जानती हूँ और वो भी मेरा बहुत सम्मान करता है। मैं झोली फैलाकर अपनी नन्ही सी बहन के लिए उसे आदित्य अंकल से मांग लाऊंगी। सच दीदी? ओह मेरी प्यारी दीदी। सुनिधि ने अपनी दीदी के गालों पर प्यार की झड़ी लगा दी। दूसरे दिन सुमंगला अपनी सखी सपना के घर जा पहुंची। उसने सपना को सारी बात बताई। सपना ने अपने पापा को सारी बात बताई। आदित्यनाथ उसके परिवार की सज्जनता व संस्कारों से बहुत प्रभावित थे, सो उन्होंने सुनिधि का रिश्ता मंजूर कर लिया। फिर जब नमन और सुनिधि का कॉलेज में सामना हुआ तो पहली बार नमन ने नज़र भर सुनिधि को देखा। सुनिधि के बदल में सिहरन सी दौड़ गई। शर्म से उसके गोरे गोरे गाल लाल हो उठे। नमन को उसकी यह अदा बहुत प्यारी लगी। गुलाबी रंग के सलवार सूट में उसका गोरा गोरा रंग और खिल उठा। नमन सोच रहा था कि इस कली से वो अब तक अनजान कैसे रहा। आगे बढ़कर उसने सुनिधि का हाथ थाम लिया। अंग अंग सिहर उठा। इस तरह उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई, जो अंततः विवाह की रस्मों पर पूर्ण हुई। शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। सुनिधि दिन रात नमन की बाहों में समाई रहती। इसी तरह 1 वर्ष गुजर गए। नमन के प्यार में अंधी सुनिधि उसे अपना इष्ट देव मानने लगी कि एक रात सुनिधि को लेकर नमन ऊटी आया। गर्मियों के दिन, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट व रिजॉर्ट। आज नमन कुछ ज़्यादा ही मूड में थे। वो आते ही बाथरूम में नहाने चला गया और फिर तैयार होकर उसे तैयार होने को कहकर स्वयं कहीं चला गया। सुनिधि दरवाज़ा बंद कर बाथरूम में चली गई। वो नहाते नहाते गुनगुनाने लगी। मधुर स्वर लहरी फिजा में गूंज उठी। आज वो स्वयं को विशेष रूप से सजाना चाह रही थी। उनकी शादी की प्रथम वर्षगांठ थी। नहा धोकर सुनिधि तौलिया लपेटे कमरे में आई। अंधेरा घिराया था। वो टटोलती स्विच बोर्ड की ओर बढ़ी कि 2 बलिष्ठ बाहों के घेरे में स्वयं को जकड़ा पाया। छोड़ो नमन, प्लीज़ तैयार जो हो जाने दो, सारी रात पड़ी है। सुनिधि उन बाहों में कसमसाई, मगर बाहों का सिकंजा कसता गया और अंततः वो निढाल हो गए। जब होश आया तो कमरे की लाइट जली और सामने एक अपरिचित चेहरा सिगरेट के कश पे कश मार रहा था। हड़बड़ाकर सुनिधि ने स्वयं की ओर नज़र डाली तो स्वयं को निर्वस्त्र पाया। उसने जल्दी से तौलिए से बदन ढांप लिया। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? वे कहाँ हैं? एक साथ कई प्रश्न कर बैठी। मैं कौन हूँ ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ कैसे आया तो वे अपने पतिदेव से पूछो, जिन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। और रहा तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर, वो यानी नमन यानी तुम्हारे पतिदेव बगल वाले कमरे में नई कली के साथ सुहागरात मना रहा है। एक कुटिल हंसी हंसता हुआ वो अजनबी बोला, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे पति देव हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। वो मुझसे प्यार करते हैं। सुनिधि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो चलो, स्वयं चलकर अपनी आँखों से देख लो।
सुनिधि ने बाथरूम में जाकर कपड़े पहने, जाकर बगल के रूम का दरवाज़ा खटखटाया। कौन? अंदर से नमन की आवाज़ सुनाई दी। खोलो यार, मैं हूँ राजन। 1 मिनट खोलो, बहुत ज़रूरी बात है। राजन की आवाज़ सुनकर नमन ने दरवाज़ा खोला। सुनिधि आड़ में हो गई। नमन उसे देख नहीं पाया। यार तेरी बीवी बड़ी तेज है, हाथ ही नहीं रखने देती, कैसे पटाऊं? अरे यार तुम्हें कहा था कि उसे पता नहीं चले कि मैं नहीं हूँ, अंधेरे में उसे काबू कर लेते, मगर तुम तो अनाड़ी निकले। एक कमज़ोर लड़की को काबू नहीं कर पाए। अब मैं क्या करूं? जाओ यार, मेरा मूड तो ना खराब करो, कहकर नमन जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा, उसकी नज़र सुनिधि पर पड़ी। एक पल वो कांप गया। सुनिधि की आंखें आग बरसा रही थीं। कमीने, कुत्ते, वहशी, मैंने तुम्हें पति परमेश्वर का दर्जा दिया, स्वयं को तुम्हारे सुपुर्द किया, अपना प्यार, अपना मान सम्मान सब तुम्हें अर्पण कर दिया, और उसका प्रतिफल तुमने ये दिया? तुमने रिश्तों की मर्यादा भंग की। मेरी मोहब्बत का सौदा करने वाले, ईश्वर तुम्हें कभी नहीं माफ़ करेगा। मेरे लिए आज ये सिंदूर एक कलंक बन गया है, और मैं इस कलंक के साथ जीना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी दुनिया से दूर जा रही हूँ। तुमने अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा कर दिया। ऐसा करते तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें धिक्कारा नहीं? एक बार भी तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि मैं जो वो कर रहा हूँ वो गलत है? सुनिधि रोते रोते कहे जा रही थी। पत्नी? कौन पत्नी? कैसा पति? अरे अगर मैं यूं ही रिश्ते निभाता तो आधा दर्जन मेरी पत्नियां होती। मैं तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई व गईं। अभी तक कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आई जो प्यार के बंधन में बांध सके। छी, तुम तो गली के कुत्ते से भी ज़्यादा गंदे हो। मैं औरों की बात नहीं जानती, मगर मैंने तुम्हें अपना भगवान है माना है, सच्ची मोहब्बत की है। और जो तुम और लड़कियों की बात करते हो, वो सब तितलियां होंगी। उनकी मांग में सिंदूर की ताकत नहीं होगी। वो प्यार का मतलब नहीं जानती, लेकिन एक नारी के लिए शादी का बंधन जो 7 जन्मों तक निभाती हैं, वो जब अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं तो वो भी सिंदूर उसकी लक्ष्मण रेखा बन जाती है। आज एक रावण ने फिर लक्ष्मण रेखा पार की है। आज फिर धोखे से सीता का हरण हुआ है। उस सीता के कोमल की रक्षा स्वयं रावण ने की थी, मगर इस सीता के अस्तित्व का स्वयं इस युग के राम ने रावण के हाथों तार तार करवा दिया। मैं तुम्हारे साथ जीने से मरना पसंद करूंगी। इस सीता के लिए धरती माँ का सीना नहीं फटा, क्योंकि राम की पवित्रता तुमसे नहीं। मैं जा रही हूँ, मगर याद रखो, तुम कभी सुकून से नहीं जी सकोगे और ना ही आराम से मर सकोगे, कहकर सुनिधि की बालकनी से कूद गई। नमन हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। जब तक वो समझ पाता तब तक सुनिधि वो सब कर गुजरी जो शायद नमन ने कल्पना भी नहीं की थी। उससे सुनिधि को और लड़कियों की तरह समझ लिया था, जो स्वेच्छा से औरों के पास चली जाती हैं। अभी तक उसका पाला इसी तरह की लड़कियों से पड़ा था। एक झटका लगा, वो नीचे की ओर भागा। नीचे सुनिधि खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। उसके चारों ओर भीड़ जमा हो गई। वो जाकर सुनिधि के पास जोर जोर से रोने लगा। आज उसको स्वयं से घृणा हो गई। उसको आज एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। प्लीज़ सुनिधि, ये तुमने क्या किया? एक मौका तो दिया होता अपने नमन को सुधरने का। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। मुझे छोड़कर न जाओ। एक बार, बस एक बार अपने नमन को क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारा नमन एकदम बदल जाएगा। वो सुनिधि को अपनी बाहों में भरकर छटपटाने लगा। तभी पुलिस और एम्बुलेंस आकर रुकी। शायद भीड़ में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। अरे जल्दी करो, मेरी सुनिधि को अस्पताल पहुंचा दो, मेरी सुनिधि को बचा लो, कतार स्वर में नमन सबसे विनती कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा अभी सुनिधि में जान बाकी थी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टरों ने कहा काफ़ी खून बह गया है, खून की ज़रूरत है। तभी वहाँ राजन भी आ गया। नमन डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, डॉक्टर मेरे शरीर से खून की एक एक बूंद ले लो, मगर मेरी पत्नी को बचा लो। खून का टेस्ट किया गया, राजन का खून मैच कर गया। डॉक्टर, जितना खून चाहिए इस देवी को दे दो, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। शायद सबकी दुआओं का फल था, या भगवान नमन को प्रायश्चित का एक मौका देना चाहता था। सुनिधि को दूसरा जीवन मिल गया। इंस्पेक्टर ने बयान लिया तो सुनिधि ने बयान दिया कि वो बालकनी में खड़ी थी, चक्कर आ गया और नीचे जा गिरी। नमन आकर सुनिधि के पाँव में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो, मैं भटका हुआ था, किसी का प्यार न मिला और अथाह धन दौलत के कारण क्या होता है ये जान नहीं पाया। आज तुम्हारे कारण एक नए नमन का जन्म हुआ। मैं जान गया प्यार क्या होता है। हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। कहता कहता नमन रो पड़ा। सुनिधि ने नमन के दोनों हाथ थाम लिए और आंखों से लगा लिए। नमन ने सुनिधि को बाहों में समेट लिया। सुनिधि की मांग से भरा सिंदूर मुस्कुरा रहा था, अपनी पवित्रता, अपनी जीत पर इठला रहा था। धन्यवाद आप सभी का, जिसने मेरी कहानी सुनने का समय निकाला। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और आपका साथ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।